Assalamualaikum students, I hope you're doing well. This is Hamad. Today we will start the next topic is that offline bootstrap responsive. Last time हम लोगों ने देखा था वीक नंबर आई थिंक लैब 9 थी या फिर लेक्चर लैब 9 थी या 10 थी। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो पिछला टॉपिक भी इसी से रिलेटेड ही था। उसमें क्या था कि उसमें हमने देखा था कि ऑनलाइन बूटस्ट्रैप हम लोग कैसे उसकी डायरेक्ट सीडीएन के थ्रू हम लिंक पेस्ट करके हम ऑनलाइन बूटस्ट्रैप यूज कर रहे थे। ठीक है, तो वो सब कुछ हमने उसमें काफी चीजें देखी थी। और उसमें इश्यू तो खैर ऐसा कोई नहीं था, वो सब कुछ बेस्ट ही था उसमें। लेकिन हम लोगों ने बात की थी कि अगर उसमें हम लोग इंटरनेट ऑफ कर देते हैं, आपको वाईफाई ऑफ हो जाता है, ठीक है, आपको अगर ऑफलाइन वेबसाइट पे काम करना है, तो वो फिर उसमें जो है आपकी जो डिजाइनिंग है वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, मतलब कि जितने भी आपको बूस्टर अप्लाई हुआ होता है वो रिमूव हो जाता है उस टाइम तक, जब तक आपका इंटरनेट नहीं आता। लाइक शायद कुछ देर वो आपका चले, लाइक घंटा 1.5 2 घंटे शायद वो बूस्टर वहां पे विजिबल रहे, लेकिन आफ्टर 2 आवर्स वो जो है बूस्टर वहां से रिमूव हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमने क्या काम किया, हमने कहा कि यार इस तरह करते हैं कि हम ऐसा कुछ सिनेरियो कर लेते हैं कि जिससे हम ऑफलाइन जब जब मर्जी हम लोगों को यूज करना हो हम ऑफलाइन बूस्टर को यूज कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए फिर यह है कि अब ऑनलाइन में क्या होता था कि डायरेक्ट कोड कॉपी पेस्ट होता, वहां से उठाई लिंक और पेस्ट की। हम दो जगह पे पेस्ट करते थे, कहाँ कहाँ पे, एक हेड पे और एक बॉडी पे। लेकिन ऑफलाइन में ये सीन नहीं, ऑफलाइन में करना तो यही है, एक लिंक होगी वो ऊपर हेड में पेस्ट होगी, एक होगी नीचे आपकी बॉडी में, काम वही है। लेकिन इसका थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है, इसमें थोड़ी सी आपको एफर्ट लगानी है। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं कैसे हम इस पे काम करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ऑफलाइन बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि हम लोगों ने जाना है अपने क्रोम पे, और आप लोगों ने उसी वेबसाइट पे जाना है जिस पे लास्ट टाइम मैंने बात की थी, गेट बूटस्ट्रैप पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जाएंगे गेट बूटस्ट्रैप पे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। अच्छा, लास्ट हमने क्या किया था कि हम डॉक्यूमेंट्स में गए थे, और देन हमने यहाँ पे जो, अगर अब मैं आपको बताऊँ इंट्रोडक्शन पे, हम एक यहाँ पे दो चीजें थी हमारे पास, दो पॉइंट्स थे, लाइक क्रिएट अ न्यू, एक ये पॉइंट था, एक सेकंड वाला। तो मैंने आपको बोला था सेकंड वाले को डायरेक्ट कॉपी करना है ना, वो वहां पे जाके पेस्ट करना, तो आपको क्या होगा, बूस्टअप अप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये किसके थ्रू होता है, सीडीएन के थ्रू होता है। ठीक है, सीडीएन क्या करता है कि आपको ऑनलाइन चीजें प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, जब तक इंटरनेट है आप यूज कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखिए, हम ये वाली लिंक, एक लिंक ये पेस्ट करते थे, है ना, और एक लिंक हम लोग ये वाली पेस्ट करते थे, तो दोनों में सीडीएन यूज हुआ। अगर आप देखिए, सीडीएन, सीडीएन जहां, हमेशा याद रखिएगा जहां पे सीडीएन का वर्ड आएगा ना, तो इट्स मीन आप जो काम करें वो ऑनलाइन कर रहे हैं। ठीक है, आप गूगल के साथ लिंक्ड होके कर रहे हैं, याद रखिएगा। वहां पे आपको इंटरनेट की जरूरत लाजमी पड़ेगी पड़ेगी। तो ये चीज है। ओके, तो आज हमने क्या करना है, आपने जाना है यहाँ पे, इस तरह करें कि डाउनलोड पे चले जाएं आप लोग। ठीक है, आपने डाउनलोड पे जाना है, यहाँ पे ये नजर आ रहा है आपके पास, ये कंपाइल CSS एंड JS, और नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड। आपने सिंपल क्या करना है कि इसको यहाँ से डाउनलोड कर देना बस। जब डाउनलोड करेंगे आप लोग, ठीक है, मैं जो अभी कर नहीं रहा बिकॉज मेरे पास तो पड़ा हुआ है ऑलरेडी डाउनलोड। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, और किसी को नहीं, बस ये देख लीजिएगा, ये कंपाइल CSS ऑलरेडी इस तरह आप पूरा बूटस्ट्रैप की एक आपके पास जिप फाइल है, ये भी वो मैं, मेरे पास डाउनलोड पड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसको डाउनलोड कर लेना है। जो ये डाउनलोड करेंगे तो आपके पास, अगर मैं जाता हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको डाउनलोड किया है, तो इसको जब यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे तो इस तरह की फाइल आएगी। अगर आप गौर से देखें, मेरे पास क्या बूस्ट 5.3.3, तो यहाँ पे क्या देखें, 5.3.3, तो एक ही चीज है। जब आप डाउनलोड करेंगे, आपका अभी मैं भी इंटरनेट स्लो, मैं दोबारा करके दिखाता आपको, तो जो डाउनलोड करेंगे कुछ भी चेंज नहीं करना, सिंपल इस तरह की फाइल आपके पास उठ के आ जाएगी। ओके हो गया। ठीक है, पहला स्टेप तो आपको समझ आ गया। सेकंड स्टेप क्या करना है हम लोगों ने, कि आपने क्या करना है कि हम यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेते हैं, जैसे लास्ट टाइम मैंने बनाया था, मैंने ये ऑलरेडी बनाया हुआ HTML का। ठीक है, तो हम इसी पे ही काम करें, पहले से फाइल भी बनी पड़ी है बूटस्ट्रैप की, आप लोग किस तरह करिएगा इसको, फाइल एक बना के ना, हमने क्या करना है, जो हमने फोल्डर ये वाला लाए हैं, इसको हम यहाँ से सबसे पहले तो कॉपी करेंगे, कॉपी किया, और यहाँ पे HTML में जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ठीक है, फिर आप इसको एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे करना है, राइट क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट हेयर। ठीक है, हेयर करेंगे, यहाँ पे इसका फोल्डर आके क्रिएट हो जाएगा, जैसे ये फोल्डर। अब इस जो जिप वाली फाइल है इसको कर दें आप डिलीट, यहाँ से तो कर दूंगा डिलीट। ठीक है,
ओके। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास ये काम तो हो गया फोल्डर का। अब इसके अंदर आप लोग जाएंगे, आपको दो चीजें मिलेंगी, CSS एंड JS फाइल। ठीक है, हमें बेसिकली अगर आप फोल्डर डाउनलोड करते हैं और इसके अंदर आपके पास इस तरह की फाइल्स दो नहीं आ रही, ना CSS की आ रही ना JS की आ रही, इस मीन कि आपने फोल्डर ही गलत डाउनलोड किया है। ठीक है, और अगर इन दोनों में से भी एक कम आ रही, मतलब CSS आ रही है JS नहीं आ रही, तो फिर भी गलत है आपका फोल्डर। ये दोनों फोल्डर आपके पास आने चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आपने जाके क्या करना है कि आपने इसके अंदर जाना है, आपने यहाँ से एक फाइल ढूंढनी है, CSS बूटस्ट्रैप min डॉट CSS, ये तीसरे नंबर पे नजर आ रही है आपको, ये वाली। ठीक है, आपको सिर्फ ये चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स के पास पता है किस तरह की फाइल आएगी, उनको ये min डॉट CSS की नहीं शो होगी, उनको शो सिंपल होगी बूटस्ट्रैप डॉट min। तो आपने क्या करना है, जिनके पास बूटस्ट्रैप min डॉट CSS की फाइल नहीं आ रही, वो क्या करेंगे कि बूटस्ट्रैप डॉट min की फाइल उठाएंगे। ठीक है, मिन के अलावा कोई नहीं। पता लगे आप लोगों ने बूटस्ट्रैप डॉट CSS की उठाई हो, नहीं, कोई भी नहीं उठानी। आपने क्या करना है, बूटस्ट्रैप डॉट मिन की खाली उठानी है। अगर या ये उठानी है या मिन की उठानी है, दोनों में से कोई एक फाइल आप उठाएंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कंट्रोल A करूंगा तो आपको आसानी के लिए, और इसको सिलेक्ट कर देंगे जो मिन डॉट सी, इसको सिलेक्ट किया, बाकी वो कर दें आप डिलीट। तो ये मैंने बाकी सबको डिलीट किया ताकि आप लोगों के लिए इजी, आप लोगों ने भी इस तरह डिलीट कर देंगे। अपनी वो फाइल रखनी है, या होगी बूटस्ट्रैप डॉट मिन या फिर होगी बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट CSS। यहाँ पे खैर मैं नोट पैड में करके भी दिखा देता हूँ, तो आप लोगों को कोई इशू ना हो। तो या फिर फाइल होगी bootstrap डॉट इन डॉट CSS। ठीक है, और यहाँ पे और लिख के मैं आपको बताता हूँ, अगर ये फाइल नहीं होगी तो आपके पास ये फाइल होगी bootstrap डॉट min। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक फाइल आपने उठानी है, बस ये आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, ओके। ये हो गया, मैंने अपनी ये फाइल रख ली, मैं इसको बैक जाऊंगा। अब मुझे जीएस में भी इस तरह सेलेक्ट करनी, जीएस में भी इस तरह की फाइल ढूंढनी। जीएस में भी सेम में ऐसी फाइल ढूंढूंगा बूटस्ट्रैप min डॉट जेएस। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं कंट्रोल एस कर, तो ये मेरे पास सेकंड लास्ट पे देखिए बूटस्ट्रैप min डॉट जेएस। तो इस पे मैं करूंगा क्लिक, सॉरी कंट्रोल ए, ये क्लिक किया और बाकी सबको कर दूंगा डिलीट। बाकी आप देखिए कोई भी फाइल इस जैसी नहीं होगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, जैसे CSS में यूज की देखा था आपने कि हमें मिन चाहिए, इस तरह जीएस में भी आपने ये वाली ढूंढनी है मिन वाली। तो जीएस में मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को, या फिर यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो बूट कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, मिन डॉट, या ये फाइल होगी जेएस में या फिर सिंपल मिनी की होगी। तो इन दोनों में से कोई एक होगी, और इन दोनों में से मतलब एक इसमें से आपने चूज करनी है और एक इसमें से चूज करनी है, आपने अपने फोल्डर में इस तरह सेव करके रख लेनी है। ठीक है, तो मैं बैक जाता हूँ, तो मेरे पास ये दो फाइल्स होगी। अब मुझे एक और तीसरी चीज डाउनलोड करनी है, वैसे उसकी ज्यादा जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभी इसकी जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो आपने लिखना है यहाँ पे जे क्यूरी डाउनलोड। तो जे क्यूरी बेसिकली क्या करता है, कुछ आपके पास नेविगेशन, जब आप बटन पे क्लिक करते हैं वो ऊपर से नेविगेशन या स्लाइड बार या इस तरह कुछ बटन के क्लिक पे कोई ना कोई वर्क हो, काम हो, उसके लिए ये जरूरत कभी कभी काम आती है। वैसे नॉर्मली ये जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन होना चाहिए, आपको उसको यूज करना चाहिए। इसका आप करना क्या है, ये जो सबसे पहली फाइल है जहाँ से डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड होगी नहीं है। ठीक है, आपने यहाँ से डाउनलोड नहीं करनी, आपने क्या करना है, इसको यहाँ से राइट क्लिक करना है, सेव लिंक एज। आपने कॉपी किया इसको, और कॉपी करने के बाद आपने इसको जाना है बूटस्ट्रैप के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लें आप, ताकि अब हर काम जो हो ना वो अच्छे से हो। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जे जे क्यूरी। ठीक है, तो जे क्यूरी लिख के उसके अंदर आपने क्या कर देना है, इसको सेव कर देना है। ठीक है, सिंपल, बस वो खुद ब खुद डाउनलोड होकर देखें सेव भी होगी ये फाइल। बस इसको आपने यहाँ से कर देना है बंद। अब आपने जाना है वापस अपने उस फोल्डर में, तो हमारे पास कहते हैं फोल्डर है CSS जे क्यूरी जेएस। तो जे क्यूरी के अंदर अगर आप देखें, जेएस की फाइल जे क्यूरी डॉट, मतलब आगे कुछ भी हो, 3.7.1 हो, 7.2 हो, लेकिन जे क्यूरी की फाइल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे पास तीन फोल्डर्स हैं और तीन फाइल्स मुझे चाहिए। ओके, तो यहाँ तक तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस फोल्डर को ओपन करें। फोल्डर को अंदर ओपन नहीं करना, यहाँ पे बाहर आके जहाँ पे आपकी बूस्टर की फाइल होगी, यहाँ पे आपको मैंने बताया हुआ है कि CMD लिखा। ठीक है, CMD के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कोड स्पेस और डॉट लिखेंगे, तो हमारा VS कोड जो है वो ओपन हो जाएगा। तो हम इसको कर देते हैं बंद, जहां पे भी इसको हम क्या कर देते हैं, डोंट सेव। ठीक है, ओके। देखें, अगर आप गौर से देखेंगे तो हमेशा कोशिश किया करें कि जो भी
बूटस्ट्रैप का फोल्डर डाउनलोड करेंगे ना, वो उसी फोल्डर के अंदर रखिएगा जहाँ पे आप काम करेंगे HTML का। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जहाँ पे अपना प्रोजेक्ट कर, जैसे हम लोग, मैं आप यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इस HTML के अंदर एक फाइल है जिसका नाम है बूटस्ट्रैप, इसके अंदर काम कर रहा हूँ। तो वो जो फोल्डर होगा बूटस्ट्रैप का, वो भी इसी के साथ, इसी HTML के फोल्डर के अंदर ही होना चाहिए। अब मतलब इसका ये नहीं है कि आप किसी और जगह पे रखेंगे तो वहां से आपको इश्यू करेगा, इश्यू नहीं करता। लेकिन जो बेस्ट अप्रोच है और जो अच्छी अप्रोच है काम करने की, कि हर एक काम आपका साथ साथ हो, तो यहीं पे बूटस्ट्रैप भी है, यहीं पे आपकी HTML की फाइल भी है। ठीक है। तो इस बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास डिफरेंट 3 फाइल्स मिल रही है, वो भी हमें मिल रही है। ठीक है। तो ओके, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं, जैसे हम करते होते हैं। शिफ्ट 1 दबा के इंटर किया मैंने। ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास सिंपल फाइल बन गई। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि बूटस्ट्रैप अप्लाई हुआ है नहीं हुआ। पहले हम सिंपल करते हैं, जहाँ पे हम जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम लोग कोड उठाते होते, मैं नेट बार का कोड उठाता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि कितना डिफरेंस है हर एक चीज में। यहाँ से हम नैप बार का कोड उठाते हैं, वेर इज नैप बार दिस। तो ये नैप बार का कोड है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको यहाँ से मैंने किया कॉपी, और मैं अपने जाऊंगा कोड पे, और उसको यहाँ पे बॉडी के अंदर मैं क्या कर दूंगा, पेस्ट। ठीक है। पेस्ट कर दिया मैंने, इसको मैं सेव करूंगा, और मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, सिंपल गो लाइव कर दें आप, या फिर यहाँ से रन कर दें, जैसे आपको ठीक है। मैं विदाउट, यहाँ पे हम क्रोम पे जाते हैं, रन करते हैं इसको। और तो ये देखें, अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो मुझे आप बताएं कि क्या कुछ नया बात तो नहीं शो हो रही। लास्ट टाइम हमने तो कॉपी पेस्ट किया था तो शो हो रही थी, अब नहीं हुई। ठीक है। तो अभी हम इसको ऑफलाइन के थ्रू करेंगे। कोड तो हमने यहीं से उठाना है। अब कोड आप कहेंगे कोड हमें यहीं से उठाना पड़ेगा। ठीक है। कोड हम यहीं से उठाएंगे। बाकी जो फाइल्स है ना बूटस्ट्रैप की, बस एक दफा कोड जब आपका इधर लग गया, आपको आउटपुट शो होगी, आप नेट ऑफ करें ऑन करें, आपका कोड जो है बूटस्ट्रैप पे चलता रहेगा। तब देखिए हमारा कोड तो लाइक प्रॉपर नहीं वे में नहीं आ रहा था। हम क्या करते हैं, अब इसको यहाँ पे हम ऑफलाइन बूस्टर अप्लाई करते हैं। नैप बार को मैं जरा यहाँ पे अनएक्सपैंड कर देता हूँ। ये हम क्या करेंगे, आपने जाना है टाइटल, जैसे हम लोग नॉर्मली था, आपने क्या करना है, यहाँ पे लगाना है पहला लिंक। लिंक लगा लीजिए। ठीक है। लिंक। अच्छा, इस लिंक के अंदर आपने क्या करना है कि यहाँ पे 2 चीजें आपने लिखनी है। सिंपल 2 चीजें। एक तो आपको पता है, सबसे पहले हम रील लिखते होते हैं। रील हमने बताना होता है कि भाई हम स्टाइल शीट यूज करें। ठीक है। फाइल स्टाइल, फाइल स्टाइल शीट। ठीक है। एक चीज। सेकंड चीज आपको बताना होता है कि भाई मैंने जो फाइल, पहले तो हम लोग क्या करते थे कि अगर गौर से आप सुने, तो पहले हम लोग क्या करते थे कि हम लोग ऑनलाइन फाइल उठाते थे, ऐसा ये CDN की है ना, जहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करते थे। अब हम ऑनलाइन तो नहीं उठा रहे, तो हमने क्या करना है, जो फोल्डर के अंदर CSS की फाइल पड़ी है, उसको उठाएंगे और यहाँ पे लेके आएंगे। कौन सी वाली, min.css वाली। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा href, और यहाँ पे लिखूंगा डॉट स्लैश। डॉट स्लैश की क्या, देखिए आपको फाइल दे रहा है, तो फोल्डर के अंदर जाना है आपने। देन CSS jQuery 3 फाइल में आपके पास में, तो आपने कहाँ पे जाना है, CSS, क्यों अभी सबसे पहले हमें CSS चाहिए। CSS अप्लाई करूंगा। ठीक है। अब CSS के अंदर एक ही फाइल पड़ी है, मैंने बाकी सारी डिलीट कर दी ताकि हमें इशू ना हो। तो अब हमारे पास कौन सी फाइल है, बूटस्ट्रैप min.css। तो मैं एंटर कर दूंगा, तो हमारे पास फाइल जो है ये यहाँ पे आ गई है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ। ठीक है। कंट्रोल S करने के बाद इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और हम रन करके देखते हैं। ठीक है। क्या हमारे पास CSS अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ। तो हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये अगर आप गौर से देखें, तो हमारे पास ऑफलाइन बूटस्ट्रैप के अंदर देखें प्रॉपर नैप बार भी अप्लाई हो चुकी है। तो अब आप इंटरनेट ऑन करें ऑफ करें, इट्स डजेंट मीन, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो ये तो हमारा एक काम तो मजे का हो गया। तो अब आप कहेंगे चलें, CSS तो हमें समझ आ गई, सारा जितना डिजाइन है CSS के थ्रू हो गया, लेकिन हमारा वो जो JS है, JS का क्या काम है, जो हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं JS के अंदर, हम JS की फाइल देनी, उसका क्या काम, मैं आपको बताता हूँ। हमने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे गए, तो यहाँ पे मैं मोबाइल ओपन कर, जैसे आपने मोबाइल पे ओपन, अब यहाँ पे क्लिक करें जरा। मुझे बताएं, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिएगा मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। इट्स मीन कि मेरी नैप बार तो काम ही नहीं कर रही। मतलब अगर मैं, मेरी वेबसाइट को मोबाइल पे बंदा ऑन करता है ऑफलाइन, तो वो जब इस पे क्लिक करेगा तो उसको कुछ भी शो नहीं होगा।
तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जे क्यूरी भी यूज करते हैं और जेएस जो जावास्क्रिप्ट है वो भी यूज करते हैं, मतलब जो दोनों हम यूज करते हैं, मिला के हम काम करते हैं। तो खाली आप कभी कभी तो ये होता है कि आप सिंपल जो आपके पास जावास्क्रिप्ट होती है, मतलब जेएस जो है स्क्रिप्ट जो हम लिखते हैं वो यूज करें तो ये चल जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जे क्यूरी भी डालनी पड़ती है, तो हम दोनों डालेंगे, ठीक है, ताकि कोई इशू ना आए हमारे पास। आप लोगों ने भी क्या करनी है, दोनों को इंसर्ट करना है। अगर तो कोई और नैप बार होती है या जिसमें जे क्यूरी की कुछ फाइल्स होती हैं तो वो भी साथ चल जाए। ठीक हो गया, तो हम अब ट्राई देखें, अभी आप क्लिक करेंगे, आप खुद भी ट्राई करेंगे। अभी जेएस अप्लाई मत करिएगा, उससे पहले आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपको ये देखें कुछ भी शो नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि जाते हैं हम अपने कोड पे, और हमेशा यहाँ पे आप इसको लिख भी लें, सी एस एस बूट स्ट्रैप फाइल। ठीक है, इसको लिखने का ये फायदा है ना, आपको एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कि ये मेरी बूटस्ट्रैप की फाइल है। ठीक है, और मैं इसी को कॉपी करता हूँ, फाइल सॉरी, यहाँ पे मैं लिंक लिखना चाहिए था, लिंक, और यहाँ पे भी लिंक। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, जे जे एस एंड जे क्यूरी। ठीक है, दो फाइल्स मुझे चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि दोनों स्क्रिप्ट लिखता हूँ, पहले स्क्रिप्ट, ठीक है, यहाँ पे क्लोज कर दिया, स्क्रिप्ट, उसको मैं यहाँ पे बंद कर दिया। अच्छा, अब स्क्रिप्ट के अंदर आप लोग रेल नहीं लिखते होते, स्टाइल शीट नहीं लिखते होते, स्क्रिप्ट के अंदर बस अचरफ आप SRC लिखते होते नॉर्मली ना, ज्यादा यूज होता है। मेरे ख्याल में अचरफ भी आप ट्राई कर सकते हैं, आप वो भी ट्राई करिएगा, लेकिन इसके लिए जो यूज होता है वो SRC अंदर तरीका वही होगा, डॉट स्लैश, मुझे पहली जेएस की फाइल चाहिए ये। अब मुझे सीएसएस तो ऊपर यूज कर ली मैंने, मैं कहता हूँ जेएस की फाइल चाहिए, जेएस के अंदर जेएस डॉट मिन मैं लगाऊंगा, ये हो जाएगी मेरी फाइल। ठीक है, हम इसको सेव करते हैं। ठीक है, सेव करके हम लोग देखते हैं कि भाई अब चल रहा है हमारा काम कि नहीं चल रहा। ठीक है, तो मैं इसको ये करता हूँ और एक दफा इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि रिफ्रेश कर लिया, अब अगर आप देखें जो ही मैंने क्लिक किया तो एकदम वो क्या किया उसने, अप्लाई कर लिया। ठीक है, जेएस, ठीक है, सिंपली क्लिक किया तो वो बड़े अच्छे तरीके से अप्लाई कर। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ, कभी कभी जेएस सिंपल वो आपकी सारे काम कर देता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जेएस ना उस तरह काम कर पाए तो वहां पे जे क्यूरी काम करेगी। तो हम क्या करेंगे कि जे क्यूरी की भी फाइल ना ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एहतियातन कोई भी अगर इशू होता है, क्योंकि एक छोटी सी फाइल होती है, कॉपी पेस्ट ही करना होता है, कॉपी और इंटर यहाँ पे पेस्ट। तो आपने क्या करना है, वापस इसको रिमूव करें, आपने लिखना डॉट स्लैश बूटस्ट्रैप के अंदर जे क्यूरी के अंदर ये जेएस की फाइल। ठीक है, ये कौन सी, ये जे क्यूरी की फाइल होगी होगी ये भी जेएस की, और इसके अंदर भी कुछ जो बिल्ट इन चीजें पड़ी हैं वो हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब टोटल दो लाइन ये हैं, दो लाइन भी नहीं मीन्स की एक लाइन है, आप बेशक खाली जेएस भी यूज मिन डॉट जेएस वाली यूज कर लें तभी काम चल जाता है। और ये जब हम लोग लिखते हैं ना ऑफलाइन, तो अब आपका इंटरनेट ऑफ हो ऑन हो, इट्स डजंट मीन कि वो आपको अब वो बंद नहीं होगा। ठीक है, लाइक आपका, मैं आपसे अगर नेट भी, अभी तो नेट ऑफ नहीं कर सकता बिकॉज वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अगर यहाँ पे मैं ऑफ कर देता हूँ तो ये फिर भी चलेगा। आप लोग अपने एंड पे ट्राई करिएगा, जितना अरसा आप इसको ऑफलाइन चलाएंगे चलेगा। तो ये जो है ना हमारे काफी बड़ी अच्छी चीज है ऑफलाइन के लिए। तो अगर आपको ऑनलाइन कोई काम करना है, ऑनलाइन ये है कि बहुत इजी जल्दी से काम होता है, मतलब इतना हम लंबा काम नहीं करते, डाउनलोड किया फिर फाइल अलग अलग डिलीट की, फिर उन फाइल को इंपोर्ट किया, फिर फाइल के अंदर जाके यहाँ पे काम किया। तो हमने क्या किया, हमने ऑफ ऑनलाइन जो था ऑनलाइन चीजें उठाई, ठीक है, पहले, और अब क्या किया, आप ऑफलाइन कर लिया। तो दोनों तरीके आपको जो है आने चाहिए। ठीक है, ऑफलाइन अगर काम आता है तो ऑफलाइन करें, ऑनलाइन अगर कोई आपको काम ऐसा मिल जाता है तो आपको जरूरत नहीं है ऑफलाइन करने की। ठीक है, फिर वो वैसे टाइम वेस्टेज वाला काम। अगर आप देखें यहाँ से गौर से तो हमारे पास सारा जो है सॉरी, ये जो है हमारे पास सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। ठीक है, तो मैं क्रॉस कर देता हूँ, ये आपके पास फाइल। तो बाकी चीजें मैं आपको ऑफलाइन में नहीं करूंगा, क्योंकि हमने ऑनलाइन के अंदर जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने सब कुछ देख लिया था। अब आप ऑफलाइन के अंदर सारी चीजें, तो आपको टास्क है कि आपने सारी चीजें वही अप्लाई करनी है जो हमने ऑनलाइन में अप्लाई की थी। ठीक है, तो ऑनलाइन बस यही है, सॉरी ऑफलाइन यही है, इसमें और कुछ नहीं करना आपने। और ये फाइल्स आपने डिलीट नहीं करनी, जो हमने 3 फाइल्स लिखी हैं, जो कोड आपने लिखना है, मतलब ये एक और ये डिलीट नहीं होनी चाहिए। जो आपको कोड करना है वो इसके ऊपर ऊपर करिए, जो जेएस की फाइल मैंने लिखी है ना, ये जो काम करें इनके ऊपर ऊपर करते जाए। यहाँ पे डिव्स बनाए या क्लासेस बनाए या नैव बार या आपको इनपुट करनी है, कुछ भी हो वो यहाँ यहाँ करेंगे। ठीक है, तो चलें इस
जो वीक था हमारा और इस लैब में हमारा यही काम था बेसिकली ऑफलाइन और ऑनलाइन हम लोगों ने देखना था। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम कुछ डिफरेंट देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।